और यहाँ के लिए मैं कह दूं कि अगर आप पार्षद सिर्फ नहीं चुन रहे, आप यहाँ के लिए यहाँ का विधायक चुन रहे हैं। विधायक का जितना काम होगा वो आप शुभ्रजीत गौतम यहाँ से करके देगा। आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और आप इसको चलाइए, क्योंकि मैं आज आप सबके सामने अगर ये वर्ड कह रहा हूं तो आई रियली मीन इट। केंद्र का काम, राज्य का काम, निगम का काम, तीनों काम आपके हमारे दफ्तर से होंगे, तो यही कहूंगा। क्या आप ये इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं। बबलू जी आप खुद कह रहे हो 2018 से आपने विल पावर तो देखा है ना, लगातार मैं संघर्ष तो किया हूं ना, कभी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा जल आंदोलन का, पानी लाने का। तो जो व्यक्ति सोचिए अपने जीवन का, हमारा भी युवा एज है, एज जो पूरा यूथ वाला एज होता है वो मैंने आंदोलन करके गुजारा है। तो जो हमारा मकसद रहा है, क्या मैं उससे भटक सकता हूँ? जो 10 साल हमने आंदोलन करके गुजारे हैं उससे मैं चाह करके भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। वो हर एक क्षण, हर कण-कण में है हमारे। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। तो शुभ्रजीत गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर आंटी यहाँ पर काफी वर्षों से इस वार्ड में रहती हैं, इन्हीं से ही आशीर्वाद लेने के लिए शुभ्रजीत जी आए हैं। मैम आपका स्वागत है, और आशीर्वाद दिया नहीं दिया क्या कुछ? बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा। बढ़िया से सामने कैमरे के सामने आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैमरे। बिल्कुल 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 आशीर्वाद है। और जब सेंटर में और स्टेट में जब बीजेपी है तो फिर यहाँ भी बीजेपी चाहिए हमें, तभी हमें सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। पिछली बार बड़े संघर्ष के बाद भी आप लोगों ने बीजेपी को जिताया था, तो क्या आपकी उसमें भूमिका रही थी? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी भूमिका रही थी और अब भी रहेगी। बिल्कुल। पूर्व शुभ्रजीत जी को स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन शुभ्रजीत गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन चैनल को इस इलेक्शन कवरेज में अभी नंबर 1 है इस लोकल एरिया में, तो इनका कोई जोड़ नहीं है। शुभ्रजीत जी को लगातार हम कई वर्षों से, देखिए 2018 से जब ये एमबीए करने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद, ना जाने इनको क्या हुआ था, क्यों आ गए थे इस बिल्कुल पिछड़ा तबका का एरिया है, इन्होंने कैसे रेक्टिफाई किया? शुभ्रजीत भाई, आप यार नौकरी कर सकते थे, आपने एमबीए की इतने पैसे लगा करके पढ़ाई की, माँ बाप की बहुत इच्छा थी कि भाई शुभ्रजीत कुछ बड़े स्तर की नौकरी करेंगे, बनेंगे, आपने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में उसको पास आउट किया। अभी बड़े बड़े कॉलेज में आपको आज ए प्रोफेसर, आज ए गाइडेंस, एक रीडर आपको बुलाया जाता है प्रोफेशन में, मगर आप उनको ना करते हुए संगम विहार जनता की सेवा क्यों चुनी? ये जनता पूछना चाहती है। हालांकि रिकॉर्ड हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, अभी हम थोड़ा सा चुनावी प्रकरण में पूछना चाहते हैं। देखिए आपको एक बात बताता हूँ कि लाइक आपने कहा संगम विहार क्षेत्र पिछड़ा, आपने खुद ने अपना जवाब, लाइक मैं बाकी इलाके से कंसिडर करता हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से शहर से आता हूँ, पूर्णिया नाम का शहर है। हम इस उम्मीद में आए थे कि दिल्ली में बहुत अच्छी जिंदगी होगी, हम अच्छे से जिएंगे और मैं अपना तो विकास करूंगा ही, और एक विकास की दौड़ में हम सब भाग पड़े। देखिए जब यहाँ आकर के इलाके में देखा, यहाँ तो बुनियादी सुविधा की लाइक परेशानी थी। उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, लोग पानी से परेशान थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसने लोगों को लूट का तो अति कर दिया। हमने अपने सामने क्या नहीं देखा, लोगों इन इलाकों में पानी की ऐसी दलाली हुई कि लोग कभी पानी के चक्कर में लोग फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, बोर कब्जा किया जा रहा है, बोर बेचा जा रहा है। तो शायद ही कोई ऐसा धंधा है जो पानी से रिलेट करके कोई ऐसा, मतलब स्मगलिंग कहते हैं ना, कि खुलेआम इन लोगों ने पानी की तस्करी की, स्मगलर्स हैं ये लोग। तो अब वो चीजें देख करके एक जुनून आया कि इसका विरोध होना चाहिए, और एक विचारधारा से हम लोग शुरू से ही जनरेशन से जुड़े हुए हैं। तो वह भारतीय जनता पार्टी, तो उस विचारधारा के साथ हमने उसका दामन थामा और हम लोग काम करते गए। सूरजीत जी लगातार काम कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा, अभी कल उनका इंटरव्यू 2018 जब ये केजरीवाल जी के घर के सामने लेट गए थे लगभग 7-8 दिन, इनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, उस टाइम पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी आपके अंदर, जबकि कोई ऐसे मामूली आदमी क्या बिल्कुल कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था? आपको आइडिया और हिम्मत कहाँ से आई? देखिए आइडिया सच कहूं तो आइडिया तो मुझे केजरीवाल जी से ही आई थी। लेकिन हिम्मत शुरू से है क्या, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज ने यही सिखाया कि कभी भी गलत अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है, ना गलत करना है ना बर्दाश्त करना है। तो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था तो वो मैं नहीं देख सकता था। उनके बच्चे
वो स्विमिंग पूल में नहाएं, लेकिन हमारे बच्चे, संगम विहार के बच्चे टैंकर के पीछे एक एक बोतल लेकर के, एक बोतल पानी भरने के लिए भागते हैं, तो वो अन्याय है। उनके यहाँ गाड़ियां 2 बार धुलती है, उनके यहाँ उनके पेट्स जो हैं उनको पाइप से रोज नहाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं और इस आस में टैंकर आएगा, और कई कई बार टैंकर नहीं आता है। महीने में पानी वाटर पाइपलाइन के नाम पे ब्लैकमेलिंग होती है, 500 रुपया महीना ले आता है, और वो भी सिर्फ महीने में एक बार, 30 दिन में एक बार पानी आता है। तो ये सच्चाई है, तो इसको हमें मिटाना है। पानी के ऊपर बात करने से तो लोगों को जितनी एक राह मिल जाती ठीक है, मगर अभी सरकार आपकी है, एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो विकास की गति जिस रफ्तार से चल रही है, मैं यही चाहूंगा कि आने वाले दिनों के लिए इस वार्ड में, खासकर इस विधानसभा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रेम चौहान विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी इसमें सत्ता में है, इस विधानसभा की बात करें तो आप जब इलेक्शन में आए हैं तो लोगों को वोटिंग अपील या वोट किस धारणा में दी जाए, किस लिए दी जाए, आपकी सरकार उनके लिए क्या कर पाएगी, वो थोड़ा सा विजन आप जनता को दें, क्योंकि जनता कंफ्यूज तो नहीं है, मगर जनता आपके जरिए अगर आपको वोट देती है तो आपके जरिए आप उनको कहाँ तक ले जाएंगे, उनकी समस्याओं को किस तरीके से निदान करेंगे। अब करंट स्थिति में 2025 से आगे आने भी 3-4 साल आपकी सरकार रहेगी, कितनी मजबूती से आप उनके कार्य कर पाएंगे, वो दशा और रास्ता थोड़ा सा बताएं। देखिए, सरकार आपने बताया ट्रिपल इंजन सरकार है। आज अगर पार्षद भारतीय जनता पार्टी का होगा, आपका अगर केंद्र का काम होगा तो वो मैं करवा सकता हूं। अगर राज्य सरकार के अधीन काम होगा तो वो शुभजीत गौतम अगर रेखा दीदी के पास जाएगा तो वो काम आपका 101% होगा और हो रहा है। अगर तीसरा जो निगम का काम है वो मैं खुद करूंगा, तो आपको हर एक पैरामीटर पे, हमारे अलावा अगर कोई और आएगा तो 5 साल सिर्फ आपका बर्बाद करेगा, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हुए। कार्य वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और वापस से आप 5 साल, जैसे 11 वर्ष छोटा नहीं, एक युग के समान होता है, वो अब बीत गया और जस की तस स्थिति है, और फिर से आप 5 साल पीछे चले जाएंगे अगर भाजपा का। और यहाँ के लिए मैं कह दूं कि अगर आप पार्षद सिर्फ नहीं चुन रहे, आप यहाँ के लिए यहाँ का विधायक चुन रहे हैं, विधायक का जितना काम होगा वो आप शुभजीत गौतम यहां से करके देगा। आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और आप इसको चलाइए, क्योंकि मैं आज आप सबके सामने अगर ये वर्ड कह रहा हूं तो आई रियली मीन इट। केंद्र का काम, राज्य का काम, निगम का काम, तीनों काम आपके हमारे दफ्तर से होंगे, तो यही कहूंगा। क्या आप ये इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं। बबलू जी, आप खुद कह रहे हो 2018 से आपने विल पावर तो देखा है ना, लगातार मैं संघर्ष तो किया हूं ना, कभी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा जल आंदोलन का, पानी लाने का। तो जो व्यक्ति सोचे अपने जीवन का, हमारा भी युवा एज है, एज जो पूरा यूथ वाला एज होता है, वो मैंने आंदोलन करके गुजारा है। तो जो हमारा मकसद रहा है, क्या मैं उससे भटक सकता हूं? जो 10 साल हमने आंदोलन करके गुजारे हैं, उससे मैं चाह करके भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। वो हर एक क्षण, हर कण में है हमारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ने से पूर्व और एक छोटा सा हमारा सवाल ये रहेगा, क्योंकि ये वार्ड में आप पूर्वांचली बन करके आए हैं, जाहिर सी बात है पूर्वांचल वोटर यहाँ पर काफी है, प्रवासी बासिंदा यहाँ पर काफी रहते हैं, साथ साथ गढ़वाल समाज के भी काफी लोग हैं, मिला जुला करके सभी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्व समाज, हर एक समाज को आप एक संबोधन करें और किस तरीके से एक वोट अपील जरूर करें, क्योंकि चुनावी प्रकरण में अब समय ज्यादा रहा नहीं है, 10-12 दिन समय रह गया है, तो जरूर एक बार आप अपने आप देखिए, आप हमारे बीच बैठे हुए हैं, आपको हर एक समाज के लोग आपको मेरे साथ दिख रहे होंगे, तो सभी समाज का साथ है, सबका विश्वास है। हर एक समाज आज को कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि कार्य अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ही कर सकता है। तीनों सरकार से अगर काम करवा सकता है इस क्षेत्र का, तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कर सकता है, और वो मैं करवा के दूंगा। 30 तारीख को वोटिंग के लिए आप सभी संगम विहार ए निवासियों से अनुरोध है, कृपया आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकले, और जो विकास की गाड़ी दौड़ पड़ी है उस पे आप लोग बैठें और जाके अपना वोट जलपान से पहले आप करके आएंगे। उसके बाद पहले मतदान, फिर जलपान, यही कहूंगा। और चुनाव चिन्ह आपको ये देख लीजिए, कमल का फूल होगा और आपको नंबर 1 पे होगा कमल का फूल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए इस तरीके से, और भी रिपोर्ट के साथ हम आपको चुनावी प्रकरण में दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।